हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोचिए, एटलीस्ट एक बार उनके नाम को दोहराएं अपने मन ही मन में, जिससे आप रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाएं। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए इस रिश्ते में, प्लीज गाइड करें। कार्ड नंबर 1, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। सेकंड, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, then we have 2 of cups, we have the hanged man energy, queen of wands, we have 8 of pentacles, bottom of the deck we have 7 of cups with 4 of swords। किंग ऑफ वॉन्ड्स आता है या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती है। जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई तो मुझे अंदर से थी कि ये एनर्जी 7 ऑफ कप्स की आएगी और ये बॉटम ऑफ द डेक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, दूरियां हैं दोनों के बीच में, आप बिल्कुल इनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आपने अपने पार्टनर को सबक सिखाने के लिए ही अपनी एनर्जीज को रोका हुआ है, इन तक जाने से शांत हो गए हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, या आप कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ इल्यूजन्स में है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं जो बहुत सीक्रेटिव हो सकता है, क्योंकि आप दिखा भी नहीं रहे। अगर आप इनको हर एक बात बताया करते थे या करती थी तो इनको ऐसा लग रहा है कि दैट आप दोनों के बीच में कोई आ गया है। ठीक है, मोर ओवर आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में सेपरेशन से परेशान हो रहे हैं। इन्होंने दूरियां बनाई या आपने दूरियां बनाई, करंट एनर्जी इज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और इसी वजह से मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में छोड़ना नहीं चाहते, या ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप एक अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएं और ये एक अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, कारण क्या है कि सेपरेशन में पार्टनर आपके प्रति और ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं, आपको लेकर और ज्यादा प्रोटेक्टिव हुए हैं। जहां तो सेपरेशन में और दूरियां आने से रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए था, बट स्टिल देयर इज समथिंग जो आपके रिश्ते में अभी भी पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए तैयार है, या चीजें तैयार हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको लेट गो नहीं किया है। ये कुछ चीजों को लेकर स्टक हो सकते हैं, कुछ चीजों को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, कोई कार्मिक सिचुएशंस, बैगेजेस हो सकते हैं, अनक्लियर्ड या मर्डर्ड ओवर थिंकिंग की वजह से चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपके पार्टनर ये ना समझें कि अगर ये दूर है तो इसको मेरा कुछ नहीं पता है, या ये मुझे भूल गया है। नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं भूले हैं आपको। उल्टा ये अपने बैरियर्स जो इन्होंने लगाए हुए हैं, जो शील्ड इन्होंने लगाई हुई है, बिना बात किए हुए भी, बिना आपको दिखाए, ये आपको देखते हैं या देखती हैं और ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। इनका ध्यान उन लोगों के बीच में भी है, उन लोगों के ऊपर भी है जिसने इस कनेक्शन में दूरियां पैदा की है। जैसे कि किसी ने रोका हो कि तुम इससे बात मत करो, या इसका तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो इन्होंने आपको, उन लोगों को दिखाने के लिए दूरियां बना ली कि ठीक है मेरा इससे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उन लोगों की एक्टिविटीज पर पार्टनर का ध्यान है, पार्टनर का ध्यान इस चीज पे भी है कि आप कहीं हाथ से साफ ना हो जाए। तो पार्टनर हर एक चीज को लेकर एक डर के साथ है कि यार मैं अपने पार्टनर को ना खो दूं, मैं उसे ना खो दूं, जो हुआ ठीक है। तो एक डर, फियर ऑफ लूजिंग यू बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, और इसी वजह से काफी ज्यादा इमोशनली अपसेट है। हो सकता है कि ये बात इनके दिमाग में इस तरीके से घर कर गई है कि निकल नहीं रही है। एक अलग सा टेंशन, दीन दुनिया से अलग ये अपने सर पे लेके चल रहे हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा हुआ, या अभी ये हालात है मेरे रिश्ते में,
आगे क्या होगा। तो बहुत अपसेट दिखते हैं क्योंकि सिचुएशंस को बदलना चाह रहे हैं, इस फेज को खत्म करना चाह रहे हैं जो आप दोनों के बीच में आ चुका है, चाहे वो दूरियों का है, बैरियर्स लगाने का है, स्टक एनर्जीज का है, बंधे हुए सिचुएशन का है, बट ये इस समय को खत्म करना चाहते हैं, इस अवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ उसी पैशन के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक विन विन आउटकम इस रिश्ते में आपके साथ ही देख रहे हैं आपके पर्सन, कि हमारा ही फ्यूचर हो और मुझे कोई नहीं चाहिए। और विन विन आउटकम कैसा है, यहाँ पे देखिए एज ऑफ कप्स के बाद में 2 ऑफ कप्स है, मतलब ये इस लाइफ टाइम में आपके ही साथ रिलेशनशिप, आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग, आपके साथ मैरिज, मतलब सबसे पहले एक हेल्दी रिलेशनशिप, रिकंसिलेशन में आके और अपनी हर एक कमिटमेंट को पूरे करने से रिलेटेड, कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली तैयार रहेंगे। ये आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस मुझे दिख रहा है। इन्हीं चीजों को लेकर आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी कैसे, कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है, जब डिवाइन ने इतनी मदद करी, हम दोनों को पास लेकर आया, तो अब हमको दूर ना करे, अब हम मिल जाएं एक दूसरे से, क्योंकि बिना डिवाइन के सपोर्ट के स्पिरिचुअल कनेक्शंस या इवन नॉर्मल कनेक्शंस डोंट वर्क एट ऑल, काम ही नहीं करेंगे जब तक भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है। 2 सोल्स को मिलाने में कुछ इसी तरीके से ईश्वर का योगदान रहता है, प्रकृति का योगदान रहता है। आपके पार्टनर अपने लेसन्स के पीरियड पर भी हैं कि सेपरेशन किस वजह से हुआ था, अब इन्हें वो चीजें तो दोहरानी नहीं है जो चीजें आपको बुरी लगती है, या जिन चीजों की वजह से इनके मन में भेद पैदा हो गया या आपके साथ झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो उन चीजों को लेकर भी एक रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आ गए हैं कि छोड़नी है वो चीजें इन्हें। ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको इंडिविजुअलिटी पर फोकस्ड देख रहे हैं कि आप अब वो व्यक्ति बन चुके हैं कि जिसके लाइफ में सिर्फ यही इंसान नहीं रह गया है। अगर इस पर्सन ने आपको बहुत नचाया है, ऑलवेज दे टुक योर अटेंशन, कि मेरे को पूछे, मेरे पीछे चले, मेरे हिसाब से कपड़े पहने, मेरे को ही देखे, हर एक चीज की, जैसे होता है ना कि सन के ऑर्बिट में जो धरती है वो घूमती है, रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, कि वो उसका चक्कर लगाती है। आपके पार्टनर ने कुछ यही किया है कि धरती भी एक है, सन भी एक है, कि तुम ही मेरे आसपास घूमो, या मैं तो अपनी जगह पे हूं, तुम घूमो मेरे पीछे आगे। तो ये जो चीज है ना आपके पर्सन की, अभी ये चीज चेंज हो रही है और ये देख रहे हैं कि ये अपनी एक्सेस पे घूम रही है, ये इसका अपना स्टैंड टेकिंग पावर है और मैं इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकता। छोड़ने के बाद में या बहुत शिकायतें जब हो जाए, बहुत लॉसेस आप देख लेते हो, मरे हुए को कितनी बार मारोगे? जिसने खोया है, बार बार खोने के बाद आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाती है कि इससे बुरा क्या होगा, यही तो होता आया है आज तक। तो पार्टनर इस चीज से डर रहे हैं कि यार इसके साथ ऑलरेडी बहुत हो गया है, या इसके साथ बहुत कुछ मेरे साइड से गलत हो गया है, अब अगर इसने छोड़ा या ये आगे बढ़ गया या बढ़ गई तो ये लौट के नहीं आएगा। आई एम द वन जिसने इसको सबसे ज्यादा परेशान किया है, और आज अगर ये बदल रहा है या ये बदल रही है तो वो भी इसलिए कि मैंने इसको ऐसा कर दिया। तो इतना दिमाग आपके पर्सन लगा रहे हैं इस वक्त पे, क्योंकि इस रिश्ते को ये बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते की कहानी को लिखना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए, और क्या समझ रहे हैं इस रिश्ते में? मजा आ रहा है वैसे, चैनलिंग अच्छी है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो और आपकी स्ट्रिक्टनेस से, आपके रूड बिहेवियर से, आपके सख्त हो जाने से इनको टेंशन हो रही है। दे आर इन द एनर्जी ऑफ सप्रेसिंग इमोशंस। लेकिन यही चीजें कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और वही चीजें कांटे की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि आप अपने आप को गार्ड करके बैठ चुके हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं कुछ चीजों पर एकदम क्लियरली, और बात भी क्या, जिसके लिए ये आपको दिन दिन स्पाई कर रहे हैं या कर रही है। इन्हें आपकी तरफ कोई डिसीजन भी लेना है, जो कैसे लेना है, कमिटमेंट से रिलेटेड डिसीजन, कि आपके सख्त होने से ही ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा या देगी। अदरवाइज ये बोलते ना, एकदम हर एक चीज को लॉलीपॉप समझना कि अरे यार ये तो मान जाएगा, मान जाएगी, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, करती है। अभी इनका दिमाग जो है वो ठिकाने लग रहा है और इनको डिसीजन भी लेना है कमिटमेंट का, कि आपका प्रपोजल जो ठुकराया है उसको कैसे सही करें। इवन ये डर भी रहे हैं आप तक आने से, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाहते हैं। क्यों कारण है, क्या कारण है एफर्ट्स करने का जब डर भी रहे हैं? क्या रीजन है?
रीजन है आपके साथ कंप्लीशन का। दे नो कि आपके पर्सन, आप जो हैं इनके ईगो को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या बहुत कुछ रूड हो गया है तो अब आप अपने आप को संभाल रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये आपको एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं कि आप चाहे कितने स्ट्रिक्ट हो गए हैं लेकिन आपके अंदर आज भी एक एम्प्रेस बैठी है। ये आपके अंदर तीन चीजें देख रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और इम्पैथ एनर्जी की वजह से पॉजिटिव इमोशंस या बैलेंस्ड इमोशंस की वजह से एम्प्रेस देख रहे हैं। किसकी? अपनी एम्प्रेस। और रिकंसिलिएशन में आने का कारण भी ये है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनी है, पार्टनर के दिमाग पे उस चीज का बहुत असर है, और अल्टीमेटली ये अपनी विशेस को आपके साथ फुलफिल करना चाहते हैं। 999 की स्ट्रेस खत्म हो, मेरे लिए लाखों में एक है और मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, मेरे लिए गर्व है, मेरे लिए प्राइड का कारण है मेरे पार्टनर या मेरा पार्टनर, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ चीजें ठीक हो। यहाँ पे 999 की एनर्जी है और 9111 भी इंपॉर्टेंट दिखता है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशंस निकल के आए हैं अकॉर्डिंग टू करंट एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन में फर्स्ट कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। 3 आवर्स 3 डेज के अंदर कोई पार्टनरशिप ऑफर ही आपको कर सकते हैं, मिलना जुलना, रिश्ते को बैलेंस करना। 3 महीने से कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया है, या ऑलमोस्ट आपको 3 महीने होने वाले हैं, तो पॉसिबल है कि 3 आवर्स 3 डेज के अंदर बातचीत हो जाए, या इनकी तरफ से कोई अप्रोच आप तक आ जाए, या कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में आपकी मदद करे। स्पेशली जो इनका हार्ट चक्रा है आपके टुवर्ड्स वो हील होगा, इनके दिल में आपके लिए जगह बनेगी, तो ये आपके साथ इस रिश्ते में चेंज लेकर आएंगे। 3 4 5। नेक्स्ट वी हैव पैशन इग्नाइटेड। तो आपकी तरफ जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो पैशन है, वो बहुत ज्यादा हाई होगा। आंख में कुछ गिर गया था। ओके, तो आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ चीजों को स्टार्ट करने के लिए इस रिश्ते को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? आपके साथ इस रिश्ते में आपको टाइम देके आपके साथ रिकंसिलिएशन में आ सकते हैं। आप इनके साथ मैरिड हैं तो आपके पार्टनर अपनी शादी को आपके साथ आगे बढ़ाने के लिए बच्चों से मिलने आ जाएं, आपको बोले मुझे तुमसे मिलना है, चलो इस वीकेंड पे मिलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे, अगर यू गाइज आर नॉट मैरिड और दिस पर्सन इज मैरिड टू समवन एल्स, किसी और से शादीशुदा है ये, तब भी ये टाइम निकाल के आपके पास आ सकते हैं अपने घर परिवार को घर पे छोड़ के, और ये कुछ रोमांटिकली मूवमेंट्स को क्रिएट करेगा टाइम। कोई फिजिकल टच यहाँ पे हो सकता है, स्पेशली जो ट्रैप्ड सिचुएशन है या हर्मिट सिचुएशन में जो ये चल रहे हैं उसको ये ब्रेक कर सकते हैं। आपको बता सकते हैं, आप पूछेंगे कि तुम कहाँ थे इतने टाइम से, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तो दे कैन से टू यू कि भाई मेरे साथ ये चल रहा था, ये आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दें, और एक्सप्लेनेशन ठीक हो सकता है इनके अकॉर्डिंगली सच्चा हो, और कुछ लोगों के लिए झूठा कि ये बहाने भी बनाएंगे, ठीक है, बहाने बनाए तो आप पकड़ लेना। और डेथ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजरेंगे। झूठ बोलने की आदत है, धोखा देने की आदत है, बार बार चीजें छुपाने की आदत है, तो ऐसा कुछ हो सकता है 13 मिनट्स और 13 आवर्स के अंदर कि पार्टनर की ये आदत खत्म हो जाए, ठीक है। एनर्जी है यूनिवर्स की, और यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को, हार्मनी की, लवर्स की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स मिलेंगी रीयूनियन की, ब्लेसिंग्स मिलेंगी एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में शांति की स्थापना की, एक दूसरे की तरफ आप कन्फेस कर सकते हो कुछ चीजें, स्पेशली पार्टनर की तरफ से अगर ब्लॉकेज है, बहुत सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, तो ये चीजें आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं। आने वाला टाइम आपके लिए लकी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंडशिप के वे में आपको अप्रोच करें, और जो भी मुश्किलें हैं एटलीस्ट ये रिश्ता कहीं से शुरू हो पाए, कोई रास्ता बने, आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं विक्ट्री और सक्सेस के साथ में।
तो एनर्जी मैंने बोला है आपको 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर मैक्सिमम रेजोनेट कर सकती है कुछ लोगों से ये, या ज्यादातर लोगों से कि कॉल्स मैसेजेस आए, चाहे फ्रेंडली वे में अनब्लॉक कर सकते हैं। आपके साथ मिल मिलाना बातचीत करना, ये वीकेंड आपका इन्हीं के साथ में जाए। इवन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बिहेवियर इनका इम्प्रूव होगा। आपको ऐसा फील होगा कि ये कोशिश कर रहा है या ये कोशिश कर रही है अपने साइड से, एफर्ट्स डाल रहा है या डाल रही है। जो आपने एफर्ट डाले उनको ये रिवॉर्ड के जैसे या ये पे बैक करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है। आपकी बातचीत भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन आपको दे दे। एंड फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में सुलह करा सकता है, ठीक है। तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। डिवाइन की पहली गाइडेंस आपके लिए है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। जो गाइडेंस आपको यहाँ से जाती है ये नहीं कि सुन के छोड़ देना है। जिनके मैसेजेस मुझे आते हैं पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, कुछ को इतना पसंद है कि वो शुरू ही डिवाइन गाइडेंस से करते हैं, उसके बाद करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। ये आपकी जिंदगी को बदलने वाली, आप जितने ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतना ज्यादा आप अपने एनर्जी ब्लॉक्स को खत्म करते हैं। दुनिया में भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, एक ऐसा परमात्मा जो हर किसी के अंदर है, जिसके अंदर भी श्वास है, जिसके अंदर भी, जो जीवित अवस्था में है, जो अजीवित अवस्था में भी है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। जन्म उसका है तो मृत्यु भी उसकी है, अंत उसका है तो आरंभ भी उसका है, और हम उसी कहीं बीच में लाए कर रहे हैं, हम उसी कहीं बीच में उसका अंश बन के ये धरती पे भटक रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने मिशन से जुड़ना है। कुछ जैसे इन चीजों का कोई तोड़ नहीं होता है ना, सत्य का, प्रेम का, ज्ञान का, सूरज का, चंद्रमा का, कोई तोड़ है इनका, कोई इररिप्लेसेबल है। आप कहीं भी चले जाओ आपको हमेशा मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जो जिसको भी जितना मिलेगा उतना पेशेंस और पीस मिलती जाएगी। तो इन चीजों का जैसे कोई तोड़ नहीं है, ऐसे ही परमात्मा का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको इनसे कनेक्ट होना है, इनसे कहना सुनना है, जो भी चीजें हैं आपको डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। अगर आप भगवान से जुड़े और उसे आपने जाना ही नहीं तो फिर ये जीवन बेकार है। ये वो शिक्षा नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि ये हमारे स्कल्पचर्स में ये चीजें हैं, ये पुराणों में लिखे है, माइथोलॉजिकल बुक्स में हमें रटा हुआ सब कुछ है, लेकिन हम उसे अप्लाई करना नहीं जानते। जैसे ही वक्त आया अप्लाई करने का, हमने दूसरों के ऊपर वो चीज डाल दी कि तुम अप्लाई करो इसे अपने ऊपर। तो बदलना है खुद को। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से बाहर की तरफ आती है, ठीक है। और वो किससे आएगी, जितना ज्यादा आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे। थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है, और इवन एक्टिवेटेड हो तो आपको उस पर मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि थर्ड आई हील होने से आपको विजन्स आते हैं, आपका इंट्यूशन पावरफुल होता है, आपको आगे का रास्ता दिखने लगता है। तो ये जो है ये और लोग नहीं समझ सकते। लोग आपको पागल बोल देंगे, अरे ये तो पागल ऐसे ही बोलता है, बोलती है। लेकिन व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड इट कम्स ट्रू ऑलवेज। कि लोग उसके बाद मुंह पे टेप लगा के बैठ जाएंगे, अरे यार इसने तो ये बोला था, ऐसा कैसे हो गया। सीधी सी बात यह है कि नॉर्मल संसार के जो लोग हैं वो सिर्फ इसी चीज पे टिके हैं कि सुबह भोर का सपना सच होता है, 4 बजे का, 5 बजे का, ठीक है, ऐसा हो गया तो आज होगा ही होगा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में हाई हो जाते हैं, एनर्जी लेवल पे थर्ड आई तक पहुंच गए हैं, तो आपको किसी भी वक्त कोई सपना देखे, आपको तुरंत विजन आएगा 5 मिनट के अंदर अंदर, और वो चीज अगले 24 घंटे के अंदर हो जाएंगी। बहुत पर्पजली आपको ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। अब वो जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे, उन्होंने एक ही चीज अपने दिमाग में बैठाई है, लेकिन आप जानते हो। और वो चीजें कैसे प्रूव होती है, रियलिटी में होके। मतलब हर ड्रीम आपका साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता, और हर ड्रीम आपका, अगर थर्ड आई तक पहुंच गए हो तो हर ड्रीम आपका ट्रू ही होगा। और नॉर्मल अगर आप चीजें देख रहे हैं तो सच्चाई पे फोकस करिए कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी जो सोल है उसको प्योरीफाई करेगा, माइंड बॉडी स्पिरिट जो आपका है उसको ये क्लेंस करेगा,
आप ऑफिस जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप पब्लिक डीलिंग में है, घर से बाहर निकलने के बाद, सुबह बेड छोड़ने के बाद में यू आर इनटू 3D नाउ। आपको अपनी ड्यूटीज शुरू करनी है, 24 घंटे आपको खेलना है यही संसार के अंदर, गुस्सा भी करना है, प्यार भी करना है, पैसा भी कमाना है, पैसा भी गंवाना है, सब कुछ आप करेंगे। ऐसे में यू कैन वियर रुद्राक्ष या यू मस्ट वियर रुद्राक्ष, क्योंकि आपके टेम्परामेंट को कंट्रोल करेगा। आप फील करोगे उसकी एनर्जी को। असली रुद्राक्ष धारण करिए, महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है चेंज, डमरू। तो अपने आप को तैयार रखिए हर तरीके के चेंज के लिए। ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा सब मीठा मीठा मेरे हिस्से आ जाए और कड़वा कड़वा सब दूसरों के हिस्से, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन बनाया भगवान ने, रात भी बनाई, मीठा बनाया तो तीखा भी बनाया। तीखा भी इसलिए कि मीठे का इंपॉर्टेंस पता चल सके, ठीक है। तो चेंज के लिए तैयार रहिए, जो भी चेंज आता है उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तकलीफ होती है चेंज से, पेनफुल होता है सब कुछ, लेकिन आगे जब आप उस चीज को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ये पता चलता है, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, विधिना के लेसन्स को देखते हैं कि यार ये मेरे अच्छे के लिए हुआ। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे एक्सेप्ट करते चले और अपना बेस्ट कर्म करते चले। और एक लास्ट यहाँ पे है भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। अगर आपको कोई चीज दी गई है, आपको कुछ ब्लेसिंग्स दी गई है, आपके पास कुछ ऐसे पावर्स है, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, तो आप इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आप अगर कम्युनिटी के बीच में है, कोई सोशल पर्पस से आप काम कर रहे हो, तो आपको सेल्फिश नहीं बनना है कि अब आपको पावर दे दी गई तो अब आप अपना सब कुछ बनाते जा रहे हैं, आप अपना यूज कर रहे हो, दूसरों का हनन कर रहे हो और आपको पावर्स देती, तो ऐसे में आपके पावर्स छीने जा सकते हैं। जिसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, या जिसको भगवान, जैसे बोलते हैं ना, मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि बहुत साधु संतों के ऊपर, स्पिरिचुअल वर्कर्स के ऊपर बहुत उंगलियां उठाते हैं लोग चैनल्स पे, सारी चीजें, मुझे नहीं पता वो क्यों जवाब नहीं दे पाते। बट एक्चुअली जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। आप बेस चक्रा से सेक्रल पे पहुंचे, सेक्रल से सोलर प्लेक्सिस पे मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रही, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में बिरले होते हैं। एनर्जी लेवल पे, उस लेवल पे कॉन्शियसनेस आ जाती है उनको। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, बहुत पैसा लोग नहीं दे रहे, आपको डिवाइन देती है। ये देखने के लिए, क्योंकि परमात्मा जो सुख देता है वो परीक्षा के लिए देता है और दुख देता है लेसन्स को सिखाने के लिए, कि अब आप इसे एक्सेप्ट करोगे या आप इसे लोगों की भलाई के लिए यूज करेंगे। बस यही एक डिफरेंस है। मिल आपको 100% ही रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंगली, परमात्मा की इच्छा के अनुसार, आप उसको प्रसाद रूप में रख सकते हो 10%, 20%, 30%, और बचा हुआ 70%, 80% सब इंसानियत के नाम। लेकिन यहीं पे लोग गोता खाते हैं कि वो पहले स्पिरिचुअल रहे और उसके बाद क्या करते हैं, बाद में इसके पास उतना है, इसके पास उतना है, उसके पास उतना निकल आया। ये गलत है, क्योंकि एनर्जी से जुड़ी हुई हर चीज तभी फलती है जब आप उसे परोपकार के लिए यूज करते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं, या आपने उसका मिसयूज करना शुरू किया है, तो फिर डिवाइन लेना शुरू करती है। नॉर्मल बीइंग्स के लिए भी ये कहा जाता है, अगर हर कोई सेज नहीं है, हर कोई संत नहीं है, हर कोई दानी नहीं है, कि आप इन चीजों को करिए, आप दान करिए, आप सबके प्रति इंसानियत का भाव रखिए। जिस भी इष्ट को मानते हैं, डूबे रहते हैं भगवान की भक्ति में, हर किसी के अंदर उसको देखिए। जब आप उसके दर्शन करेंगे अपने आराध्य के हर किसी के अंदर, तो आपके ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप ये धरती पर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो मिशन इम्पॉसिबल नहीं करना है, मिशन को पॉसिबल करना है। पोलाइट रहिए, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परेशान होंगे। पॉसिबिलिटीज आ रही है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है। आप शब्दों से, मन, कर्म, वचन, वाणी से अच्छा बोले, अच्छा सुने और हर चीज को शांति से लेकर चले। ठीक है,
हर एक चीज अपने पीछे एक बड़ा सबक लेकर बैठी है, छुपा के बैठी है बैग में कि ये तुम्हारे लिए रखा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।